जो सामने खड़ा है वो कौन है? क्या हम नहीं जानती? तुम ब्रह्म हो हे नारायण, अब हमें और न भटकाओ। गोपियों ने आज राज खोल दिया कि वी नो एवरीथिंग, हम सब जानते हैं तुम कौन हो। अब भगवान के पास शब्द नहीं, वो कहती है महाराज में प्रवेश कराइए। और गोपियों ने देखा कि भगवान ने एक एक पल में अनेक रूप ले लिए। कैसे रूप थे? हर गोपी के पास एक कृष्ण थे। ये एक और दर्शन जहां ब्रह्म प्रकट है। कोई सामान्य पुरुष, कोई सामान्य स्त्री नहीं है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि तुम्हारे कृष्ण ने स्त्रियों के साथ नाचा था, उससे पूछना आपको कहां से पता पड़ा? वो कहेगा तुम्हारे शास्त्रों से तो पता पड़ा। तो फिर उससे कहना उसके उस श्लोक के चौथे श्लोक में लिखा है, फिर ब्रह्म ने अपने स्वरूप को जितनी गोपियां थी उसमें प्रकट कर दिया। ये जब आप उससे कहोगे तो फिर वो चुप होगा, वरना वो आपको चुप कर देगा। बोला जहां से तूने ये पढ़ा है वहां पे ये भी पढ़। ये ब्रह्म का कार्य है, जीव का कार्य नहीं है, मनुष्य का कार्य नहीं है। और तब वे गोपियां सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ महाराज में प्रवेश कर रही हैं। लेकिन इतने में भगवान ने क्या देखा? गोपियों के अंदर अहंकार हो गया कृष्ण के अपने निकट होने का। कई बार जिस चीज की प्राप्ति के लिए हम जुगत बहुत लगाते हैं, लेकिन समय चलता रहता है और होता यह कि कई बार मिलने के बाद उसका मूल्य हम नहीं जान पाते। कोई चीज दूर है तो बड़ी बहुमूल्य से दिखती है, पास आ जाए मिल जाए तो उसकी मूल्यता समाप्त कर देते हैं हम। वैसे ही कुछ गोपियों के साथ हुआ था। तो आज जैसे ही भगवान ने इनके अंदर ये कमियां देखी, भगवान ने तुरंत अपने आप को अंतर ध्यान कर लिया। भगवान ने अपने आप को गायब कर लिया। अब जब भगवान चले गए तब असली माजरा शुरू होता है। वो ये कि अब पता पड़ा कि कीमत क्या है ईश्वर की, उस ब्रह्म की। और जो रोना, जो क्रंदन, जो रुंदन, रो रही हैं, भटक रही हैं, सबसे कह रही हैं तुमने कृष्ण को देखा, तुमने कृष्ण को देखा। पेड़ों से, पत्तियों से, पहाड़ों से, मिट्टी से, जो वृंदा है, जो तुलसी है, सबसे पूछती फिर रही हैं तुमने कृष्ण को देखा, तुमने कृष्ण को देखा, तुमने कृष्ण को देखा। कोई जवाब नहीं देता। व्याकुल है गोपियां, रो रही हैं गोपियां, बेहोश हो के गिर रही हैं गोपियां। अब क्योंकि जो लॉस हुआ है, जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। जन्मों जन्मों जिसकी तैयारी की, एक गलती से चला गया वो। ध्यान रखिएगा, जो मिला है उसकी कीमत कीजिए। हो सकता है जो मिला है उसकी कीमत आपको न हो, लेकिन जब वो जाता है, जब वो नहीं रहता, तो तब समझ में आता है कि वो कितना कीमती था। ध्यान रखिएगा, जीवन में जिसने वक्त की कीमत की, वक्त ने उसकी कीमत की। सूत्र की बातें हैं साहब। और आपको प्रकृति से जो चाहिए पहले आपको उसको देना पड़ेगा। आपको इज्जत चाहिए, आप पहले इज्जत देना सीखिए। आप चाहते हैं कि कोई आपको प्रणाम करे, आप प्रणाम करना सीखिए। आप चाहते हैं कोई आपके अच्छे से बात करे, आप पहले अच्छे से बात कीजिए। Whatever you'll do, जो भी आप करेंगे वही आप प्राप्त करेंगे। आप किसी से ठीक से बात न करें और सोचें कोई मुझसे अच्छे से बात करे, नहीं होगा, नहीं हो सकता। जीवन में कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं अगर आपको बड़े आयामों में जाना है तो। गोपियों से अपराध हुआ। भगवान ने देखा जब गोपियां रोती जब गोपियां पहुंची हैं यमुना जी के पुलीन श्री राधा जी के संग। और वहां जाकर गोपियों ने जब भगवती यमुना से निवेदन किया है कि हमारी भक्ति में कोई दोष आ गया है, आपसे निवेदन है कि आप इसे दूर करें, तब गोपियों ने गोपी गीत गाया है। वो गोपी गीत जिसे आज भी बड़े बड़े जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं वो गा रहे हैं। और वही गोपी गीत जब विश्राम लेता है तो भगवान साक्षात प्रकट होकर उनको दर्शन दे रहे हैं दोबारा। और इस बार और अलौकिक दर्शन है, और अलौकिक दर्शन। रोती हुई गोपियां, बिलखती हुई गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण हम मर जाते, तुमने ये क्या किया? भगवान देखकर मुस्कुराए और कहते हैं कि कुछ कमी थी वो पूरी हो गई। तो गोपियां कहती हैं तो अब तो महाराज में प्रवेश कराओ।
बोला पहले यमुना में प्रवेश करो, तुम्हारी भक्ति को तुम शुद्ध करो। यमुना जी भक्ति महारानी है। आप लोग कभी भी किसी तीर्थ में जाएं, तीर्थ में पहला पूजन तीर्थ के नदी कूप का है। पहला पूजन वहीं का है जिसको हम स्नान कहते हैं, तीर्थ का स्नान। जो तीर्थ के गुण है ना, उसमें तीर्थ का स्नान भी एक गुण है।